हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको उस दिन बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको लगभग मैंने अपर साइड से जैसे बकल कैविटी, ओरल कैविटी, टीथ, इसोफेगस जो है उस सब के बारे में बता दिया था, ठीक है। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एब्डोमेन का। हम उस दिन कार्डियक एब्डोमेन तक पहुंच चुके थे, तो इसके आगे का हम लोग आज देखेंगे क्या प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, ठीक है। बट पहले हम फ्लैशबैक में देख लेते हैं कि आदमी जो कुछ भी खाता है तो उसको क्या होता है, खाने के बाद यहाँ पे हमारा जो टीथ होता है वो फिजिकल वर्क करता है। फिजिकल वर्क करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पे उसको प्रोसेस करने के बाद इसोफेगस के थ्रू हमारा पेट में चला आता है, ठीक है। इसोफेगस का काम सिर्फ होता है, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसका काम सिर्फ फूड को लाना है, ठीक है। जो हम देखे थे उस दिन एब्डोमेन में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक एब्डोमेन। कार्डियक एब्डोमेन इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्डियक के पास होता है, हार्ट के पास होता है, इसके लिए इसको हम लोग कार्डियक एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब फूड आता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो यहाँ पे क्या होता है फूड के साथ मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो कुछ भी हम खाए रहते हैं वो डाइजेशन होने में इजी हो जाता है, क्योंकि एसिड का नेचर ये सराना गलाना। हम घर में भी या कहीं पे भी एसिड रखते हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो बुलबुले टाइप का मतलब सड़ने गलने लगता है। तो एसिड की वजह से क्या होता है, जो कुछ भी हम खाए रहते हैं वो डाइजेशन मतलब उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। और दूसरा HCl की वजह से क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं खाने के थ्रू जो हमारे एब्डोमेन में जर्म्स आ गए रहते हैं वो मर जाता है, ठीक है। अब जब कभी हम देखते रहेंगे कि जब उल्टी करते हैं तो उल्टी कर वोमिटिंग करने के बाद हमारा गला जल जाता है। तो गला क्यों जलता है, तो HCl की वजह से। जब हम उल्टी करते हैं तो HCl हमारे पेट से बाहर इसोफेगस के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है हमारा इसोफेगस जो है वो जल जाता है। इसके लिए जब कभी हम उल्टी के बाद पानी उनी भी पीते हैं तो जलन होती रहती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन रहता है कि जो हम जब पेट में एब्डोमेन में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो हमारा पेट का स्किन जलता क्यों नहीं है। तो इसके लिए नहीं जलता है क्योंकि जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन वाल पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, म्यूकस का बना होता है। एब्डोमेन वाल के ऊपर एक म्यूकस का लेयर होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। और MgOH2 जो होता है वह बेस होता है, HCl जो होता है वो एसिड होता है, और एसिड और बेस दोनों मिलता है तो क्या होता है न्यूट्रल हो जाता है। इसके लिए जो हमारा एब्डोमेन का वाल होता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब कभी हमको डाइजेशन मतलब छाती में जलन, पेट में जलन ऐसा होता है तो फिर डॉक्टर हमको वही MgOH2 का सिरप या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिरप देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेट वगैरह ये सब ठीक हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट, ये हम फर्स्ट पार्ट में इतना हम पढ़ चुके थे। सेकेंड पार्ट से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो एब्डोमेन का होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडिक। जो सेकेंड पार्ट होता है एब्डोमेन के, पेट का जो बीच वाला भाग होता है, मिडिल भाग होता है, उसको हम लोग फंडिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक रुजु होता है, यहाँ पे ऐसा कांटा कांटा टाइप का रुजु होता है। रुजु होता है जो फूड को, रुजु का काम क्या है, तो रुजु हमारे पेट के एब्डोमेन के बीच वाले भाग जो होते हैं, सेकेंड पार्ट जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फंडिक बोलते हैं। फंडिक में क्या होता है, तो फंडिक में एक रुजु होता है। रुजु का काम क्या है, तो फूड को 4 आवर तक यह रोक के रखता है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसको 4 घंटे तक यह रोक के रखता है। ऐसा कांटा कांटा टाइप का उसमें निकला रहता है। जब हम कोई लॉन्ग टाइम फास्ट करते हैं, जब कोई हम 2-3-4 दिन नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ऐसा कोई जैसे नवरात्रि का ऐसा कोई निर्जला उपवास या ऐसा 2-4 दिन का कोई उपवास करते हैं, तो हमको पेट में ऐसा चुभन होने लगती, गरने लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे पेट में कुछ चुभ रहा है, गर रहा है। तो वो क्यों होता है, तो इसी रुजु की वजह से होता है। रुजु में क्या होता है कि जब हम कुछ खाते नहीं है तो उसको रोकने के लिए कुछ खरा नहीं, रोकने के लिए वहां पे कुछ रहता नहीं। जब हम कुछ खाते हैं तो फंक्शन में रहता है, रुजु जो होता है वो फंक्शन करता रहता है। उससे क्या होता है कि वो ऐसे नीचे की टाइप में गिरा हुआ रहता है। उस पर क्या होता है, फूड आके 4 घंटा तक रुका रहता है। लेकिन जब हम कुछ खाते ही नहीं तो 1-2 दिन के बाद क्या होता है, यह खड़ा हो जाता है। रुजु जो होता है वह खड़ा हो जाता है, और खड़ा हो जाता है तो वही हमारे पेट में चुभन होने लगता है। तो इसके लिए जब हम कोई लॉन्ग टाइम फास्ट करते हैं तो पेट में जो हमको चुभने लगती है, कुछ ऐसा दुखने लगता है उपवास में, या भूखे जब कुछ भी हमको चुभने लगता है तो वह रुजु खड़ा हो जाता है। सेकेंड एब्डोमेन के सेकेंड पार्ट में जो रुजु होता है वह खड़ा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पेट में चुभन वगैरह होने लगता है।
ठीक है। थर्ड पार्ट जो होता है एब्डोमेन का, जो थर्ड पार्ट होता है, सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, यह पाइलोरिक जो होता है वह एब्डोमेन का क्या होता है, तो लास्ट पार्ट होता है। जिस ढंग से आप याद करेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक एब्डोमेन, सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फंडिक एब्डोमेन, और थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक एब्डोमेन। ठीक है, इस पार्ट में एक ग्लैंड पाया जाता है। पेट के सबसे लास्ट पार्ट जो होता है, जो एब्डोमेन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो लास्ट पार्ट होता है, उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम रहता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस से क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इस जूस में क्या होता है, तो इस जूस में एक पेप्सिन करके एंजाइम होता है। पेप्सिन, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन का काम क्या है, तो यह प्रोटीन को, जो कुछ भी हम प्रोटीन खाए रहते हैं दाल वगैरह में, उसको डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन, पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, डाइजेस्ट करना। तो पहला जो होता है एब्डोमेन का, जो थर्ड पार्ट होता है, जिसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है, तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन करके एंजाइम होता है। पेप्सिन का काम क्या रहता है, तो पेप्सिन का काम रहता है प्रोटीन को, जो दाल वगैरह खाए रहते हैं उसको, या मिल्क वगैरह से जो हमको प्रोटीन मिलता है, उसका काम क्या है, डाइजेस्ट करना। दूसरा इसमें जो हार्मोन होता है उसको, दूसरा जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनिन, RENIN, रेनिन। दूसरा जो रहता है वह रेनिन रहता है दोस्तों। ठीक है, रेनिन का काम क्या है, तो यह कन्वर्ट कर दे मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। पहला जो निकलता है पाइलोरिक पार्ट में, जो पहला जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो फर्स्ट एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और दूसरा होता है रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है, तो रेनिन को काम होता है मिल्क को कर्ड में, मतलब दूध को दही में बदल देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब कोई बच्चा, जब किसी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद जब वह बच्चा उल्टी करता है, जैसे हम किसी बच्चे को अभी मिल्क पिला दिए, दूध पिला दिए या फीडिंग करवा दिए, उसके 15 मिनट 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जब वह उल्टी करता है, तो अब देखिएगा वो दही टाइप का निकलता है ना, कि जैसा वो दूध पिया रहता है वैसा ही दूध बाहर निकलता है। क्योंकि वह जब उल्टी करेगा तो देखिएगा वो उल्टी करता है तो दही टाइप का उल्टी करता है, दूध टाइप का उल्टी नहीं करता है। जबकि वो पिया क्या रहता है, दूध। तो वह पेट में जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद ही वो दूध दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो यही रेनिन एंजाइम की वजह से। जैसे ही हम दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद जैसे ही हमारे वह पेट के थर्ड पार्ट में आता है, पाइलोरिक पार्ट में आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वहाँ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे सिक्रेट कर देता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, वह मिल्क के साथ मिक्स हो जाता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन क्या करता है, जो हम दूध पिए रहते हैं उसको दही में बदल देता है। तो इसके लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को जब हम दूध पिलाते हैं, लेकिन जब वही दूध जब वो उल्टी करता है तो दही टाइप का निकलता है, तो वह दही को कौन सा कन्वर्ट करते हैं, तो रेनिन एंजाइम जो रहता है वह क्या करता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, या फिर हम जब कोई देखे रहेंगे ज़्यादा ओल्ड एज है, 90 ईयर्स 97 ईयर्स 100 ईयर्स, ज़्यादा ओल्ड एज जो है उसको डॉक्टर मिल्क नहीं पीने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि आप डायरेक्ट दही ही खाओ। बहुत सारे जो ओल्ड एज है, जो काफ़ी ओल्ड एज है, उनको डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप मिल्क मत पियो, आप दही, डायरेक्ट दही ही खाओ। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो ओल्ड एज है उनका सिस्टम सब ओल्ड हो चुका है, उनका सिस्टम जो सब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता रहता है, तो उनका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता रहता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस भी प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा, और गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर जब सीक्रेट नहीं होगा तो उसमें पेप्सिन और रेनिन मिलेगा ही नहीं,
तो फिर जो आदमी दूध पीता है, जो ओल्ड एज रहता है, वो जो दूध पीता है तो क्या होता है, उसको लूज मोशन वगैरह, जो काफ़ी ओल्ड एज है उनको अगर दूध पीते हैं तो दूध जो मिल्क पीते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वो मिल्क क्या होता है कि उनको लूज मोशन टाइप का हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप डायरेक्ट दही ही खाओ, क्योंकि डायरेक्ट आप दही खाओगे तो क्या होगा कि दही डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन वही जब डायरेक्ट मिल्क पिएंगे तब क्या होगा, उनका गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में रेनिन एंजाइम की कमी हो रही है, जो मिल्क को दही में, मतलब जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आप दही खाओ, ठीक है। नीचे देखते हैं पेट। पेट को तो जैसे एब्डोमेन के बारे में हमने पढ़ा दिया आपको। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक एब्डोमेन। उसमें क्या होता है, तो उसमें HCl मिक्स होता है, हम जो खाए रहते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है। दूसरा होता है फंडिक। फंडिक एब्डोमेन में क्या होता है, रुजु होता है, जो फूड को, जो कुछ भी हम खाए रहते हैं उसको 4 घंटा तक रोका रहता है। जो हम कुछ खाए रहते हैं उसको कितना 4 आवर तक फूड को रोक के रखता है, आगे जाने नहीं देता है। और तीसरा होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या करता है, तो पाइलोरिक में 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन रेनिन। गैस्ट्रिक जूस में वो क्या करता है, तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट, जो हम दाल वगैरह प्रोटीन वगैरह खाए रहते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। रेनिन का काम क्या है, तो रेनिन क्या है, जो हम मिल्क पीते हैं उसको दही में बदल देता है। तो पेट, हम एब्डोमेन जो होता है ये हम इतना पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या होता है लेडीज वगैरह में, गाँव साइड में बोलते हैं लेडीज में एब्डोमेन में नीचे कि उसके पेट में बच्चा है, ठीक है। वो साइड में ऐसा जो अनएजुकेटेड जो है, वो अनएजुकेटेड क्या बोलते हैं, पेट में बच्चा है, या फिर वो पेट से है या पेट निकल गया हुआ है। जबकि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एब्डोमेन होता है, ह्यूमन के एब्डोमेन में होता है, उसमें कहीं भी बच्चा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही कार्डियक एब्डोमेन में जाएगा तो वहाँ पे HCl मारेगा, फंस के उसको मार देगा। क्योंकि HCl क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सरा गला देगा वहीं पे बच्चा को, एकदम पूरा मार उड़ के सरा उड़ा देगा वहीं पे। तो इसके लिए जो बच्चा होता है वह पेट में कभी भी नहीं होता है। गांव साइड में ऐसे बोलते हैं कि उसके पेट में बच्चा है, बट पेट में एब्डोमेन में बच्चा कहीं नहीं रहता है। लेडीज में क्या होता है कि एब्डोमेन के नीचे यूटेरस होता है, उस यूटेरस में बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। बट एब्डोमेन में कोई बच्चा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, यहाँ पे रुजु रहता है, यहाँ पे जूस वगैरह रहता है। तो इससे क्या होता है, पेट में कभी भी बच्चा नहीं रहता है। किसी भी लेडीज को पेट में बच्चा नहीं रहता है, जो बोलते हैं वो अनएजुकेटेड रहते हैं। बच्चा जो होता है वह लेडीज में पेट के नीचे जो पार्ट्स होता है उसको यूटेरस बोलते हैं, उस यूटेरस में बच्चे पाए जाते हैं। अब देखेंगे इस स्टोमक के नीचे एक पैनक्रियाज रहता है, उसके बाद फूड को पैनक्रियाज कंप्लीट। स्टोमक के नीचे क्या रहता है, यहाँ पे आप इस पार्ट्स में देखेंगे, स्टोमक के नीचे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में चेंजेज है, यहाँ पे पैनक्रियाज रहता है, ठीक है। पैनक्रियाज का काम क्या है, तो उसके बाद फूड को पैनक्रियाज में कंप्लीट डाइजेस्ट करता है, क्योंकि पैनक्रियाज में टाइप्स ऑफ एंजाइम पाया जाता है। पैनक्रियाज जो होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम रहते हैं, तो इसमें एंजाइम रहते हैं लैट, LAT का मतलब होता है लाइपेज, A फॉर अमाइलेज और T फॉर ट्राइप्सिन, ठीक है। तो जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें लाइपेज, अमाइलेज, ट्राइप्सिन ये सब पाया जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे एब्डोमेन में फूड तो एसिडिक था, जो हम यहाँ पे जो कुछ भी हम खाए थे इसोफेगस ने HCl के साथ मिक्स कर दिया था। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे ही हम उस फूड को मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, फूड एसिडिक हो गया, ठीक है। फूड एसिडिक बन गया पेट में। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जबकि पैनक्रियाज क्या बोलता है कि हमको डाइजेस्ट करने के लिए, हमको कोई चीज़ पचाने के लिए एसिडिक फूड चाहिए ही नहीं, ठीक है। मतलब इस दोनों में सास और बहू की तरह लड़ाई रहता है। स्टमक क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देता है, और पैनक्रियाज बोलता है कि मुझे एसिडिक फूड चाहिए ही नहीं डाइजेस्ट करने के लिए। तो सेम यहाँ पे सास बहू की लड़ाई हो जाती है। रोज आदमी इंसान खाता है और रोज यहाँ पे पैनक्रियाज वही बोलता है मुझे एसिडिक फूड चाहिए ही नहीं, जबकि स्टमक का काम ही है कि एसिडिक फूड बनाएगा। ऐसे ही घर में देखेंगे रोज लड़ाई होती है सास बहू में, सेम यहाँ पे लफड़ा है। तो दूसरा क्या है कि पैनक्रियाज जो होता है उसको एसिडिक फूड डाइजेस्ट करने के लिए नहीं चाहिए,
ऐसा पैनक्रियाज का रूल्स है। जबकि स्टमक क्या करता है कि फूड को एसिडिक बना देता है। फिर उस समय क्या होता है, तब उस टाइम पर लीवर, यहाँ पे जो लीवर होता है, तब उस टाइम पे इस लीवर का काम आता है। ठीक है, तब उस टाइम पे लीवर का काम आता है। लीवर क्या करता है, तो लीवर का काम होता है पित्त, जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं या गॉल बोलते हैं, पित्त का निर्माण करना लीवर का काम है। लीवर क्या करता है, बाइल या गॉल या हिंदी में उसको पित्त बोलेंगे, पित्त बनाता है। ठीक है, लीवर पित्त बना के क्या करता है, तो लीवर पित्त बनाने के बाद यहाँ पे ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में दे देते हैं। गॉल ब्लैडर का मतलब क्या होता है, गॉल मतलब पित्त, बाइल मतलब पित्त, और ब्लैडर मतलब थैली। ठीक है, तो पित्त की थैली को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। गॉल मतलब पित्त या बाइल। ठीक है, और ब्लैडर मतलब होता है थैली, जैसे यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, ऐसे यहाँ पे गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली। तो पित्त की थैली को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। तो लीवर का काम क्या है, पित्त बनाना, और पित्त क्या करता है, पित्त बना के लीवर गॉल ब्लैडर को दे देता है, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। क्यों, क्योंकि पैनक्रियाज को एसिडिक फूड चाहिए ही नहीं, जबकि हमारा जो कुछ भी हम खाए थे वो क्या हुआ था, एसिडिक हो गया था पेट में। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जब पैनक्रियाज के पास जब एब्डोमेन से जब फूड आगे निकलता है, तो पैनक्रियाज बोलता है भाई मुझे डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक फूड नहीं चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे लीवर का काम आता है। लीवर क्या करता है, पित्त बनाता है। ठीक है, और पित्त का काम क्या है, पित्त मतलब बाइल या गॉल, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गॉल मीन्स पित्त। तो पित्त जो होता है वह कहाँ पे रहता है, जो हमारा बाइल जो रहता है या गॉल जो रहता है वो स्टोर कहाँ पे रहता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। अब पित्त क्या करता है कि जो एसिडिक फूड था उसको वह बेसिक बना देता है। जैसे ही जो कुछ भी हम खाए हुए हैं वो पेट से जैसे ही पैनक्रियाज के पास आएगा, बस यहाँ से तुरंत क्या करेगा, गॉल ब्लैडर बाइल छोड़ देगा, जो गॉल है वो गॉल फूड में मिला देगा। और एसिड और पित्त जो होता है वह क्या होता है, वह बेसिक होता है, बेस होता है, और बेस होता है। और पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि एसिड और बेस दोनों मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। पैनक्रियाज को क्या काम क्या है कि पैनक्रियाज बोलता है कि मुझे एसिडिक फूड चाहिए ही नहीं डाइजेस्ट करने के लिए। फिर उस टाइम पे लीवर अपना काम करता है। लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर कंटिन्यू गॉल प्रॉपर बनाते रहता है, बाइल जो ऑल टाइम्स बनाते रहता है, और पित्त की थैली में उसको स्टोर करता रहता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद पेट से जैसे ही आगे निकलता है, तो लीवर क्या करता है, वहां पे बाइल उसको फूड में मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद बाइल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, मतलब बेस होता है, और फूड जो था वो एसिडिक था। ये दोनों जब मिक्स हुआ तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब पैनक्रियाज का लफड़ा खत्म, क्योंकि पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूट्रल ही चाहिए था, उसको एसिडिक चाहिए नहीं था। लेकिन हम जो कुछ खाए थे वो क्या था, एसिडिक था, तो उसको लीवर ने क्या किया, पित्त मिला के उसको बेस बना दिया। ठीक है, बेस बना दिया। इस प्रकार से जब पेट से एसिडिक फूड नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाता है, उस टाइम गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है, पित्त निकलकर उस फूड को क्या करता है, एसिडिक बना देता है, बेसिक बना देता है, मतलब बेसिक फूड बना देता है, जिससे पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये सास बहू वाली लड़ाई यहाँ पे खत्म हो जाती है। खत्म कौन करता है, तो ये बीच वाला लीवर। लीवर क्या करता है, उसमें जो एसिडिक फूड था उसको बाइल मिला के बेसिक बना दिया हुआ है। ठीक है, अब डाइजेस्ट करने में, पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि गॉल जो होता है वो क्या होता है, जो पित्त होता है वो क्या होता है, बेस होता है। जब फूड एब्डोमेन से यहाँ पे लाइपेज अमाइलेज ट्रैक्ट से निकाल के पैनक्रियाज ने डाइजेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब फूड एब्डोमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब यहाँ पे, ठीक है, जब फूड एब्डोमेन से निकल के यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए निकलता है, यहाँ पे ब्लैक वाला जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जब निकलता है, उसी टाइम गॉल क्या करता है, उसमें मिल जाता है। गॉल मतलब पित्त मिल जाता है। फूड में पित्त को मिलने के बाद पैनक्रियाज क्या करता है, उसमें पैनक्रिएटिक, फूड में पित्त, यहाँ पे जो फूड रहता है, फूड मतलब खाना, खाने में या भोजन में जो कुछ भी हम खाए रहते हैं, उसमें पित्त मिलने के बाद, गॉल मिलने के बाद क्या करता है पैनक्रियाज वहां पे पैनक्रिएटिक जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाज से क्या निकलता है, तो पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। ठीक है, तो पित्त मिलने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए फूड आगे निकलता है, तो पैनक्रियाज क्या करता है, उसमें पैनक्रिएटिक जूस मिला देता है। पैनक्रियाटिक जूस मिलाने के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे दो टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं।
जो पहला हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दो टाइप का हार्मोन होता है उसमें पहला होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये कब मिलता है? तो जब पेनक्रियाटिक जूस फूड में मिल जाता है। पेनक्रियाटिक जूस कब मिलता है? तो जब बाइल उसमें लीवर उसमें क्या करता है, बाइल मिलवा देता है गॉल ब्लैडर के थ्रू, फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस मिलता है। पेनक्रियाटिक जूस मिलने के बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे दो हार्मोन रहते हैं। दो हार्मोन में पहला कौन होता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका काम क्या है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से ही कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है इसकी वजह से ही क्या होता है, लीवर या गॉल ब्लैडर को क्या होता है, इंडिकेट मिलता है। ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्मोन रहता है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये लीवर या गॉल ब्लैडर को इंडिकेट करता है कि भाई पेट से फूड निकल के आ रहा है, एसिडेड फूड आ रहा है, उसको आप बाइल मिला के बेस कर दो। ठीक है, तो ये लीवर और गॉल ब्लैडर को काम करने के लिए कौन बोलता है, फूड को बेसिक बनाने के लिए कौन बोलता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हार्मोन रहता है कोलेसिस्टोकाइनिन वह करता है। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटिन। ये हार्मोन का काम क्या है? तो ये हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन पैनक्रियाज को इंडिकेट करता है कि आप पैनक्रियाटिक जूस इसमें मिक्स कर दो, जिसमें लैट रहता है, लाइपेज अमाइलेज ट्राइप्सिन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने हार्मोन रहते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो हार्मोन रहते हैं। पहला कौन सा रहता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? तो जैसे ही हम कुछ खाए रहते हैं, खाने के बाद पेट में आता है, पेट के बाद जैसे ही वो आगे निकलता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ निकलता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन रहता है वह लीवर को बताता है, लीवर या गॉल ब्लैडर को बताता है कि ऊपर से खाना हमारे यहाँ आ रहा है लेकिन वो एसिडिक बन के आ रहा है, वो हम सबको जला उला के मार देगा, इसके लिए आप उसको वहां पे न्यूट्रल कर दो, बेस मिला दो। तो लीवर और गॉल ब्लैडर को बताने का काम कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ पे रहता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या है? तो यह जो एसिडिक फूड हमारे पेट से निकला हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, उसको बेसिक बनाने के लिए यह लीवर और गॉल ब्लैडर को बताता है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हार्मोन जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटिन का काम क्या है? तो वह कोलेसिस्टोकाइन कभी भी पेनक्रियाज को इंडिकेट नहीं करता है, वो किसको करता है? तो वह लीवर और गॉल ब्लैडर को बोलता है। ठीक है, जबकि ये जो सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन लीवर को इंडिकेट नहीं करता है, किसको इंडिकेट करता है? तो यह पेनक्रियाज को इंडिकेट करता है। पेनक्रियाज को बोलता है कि भाई आप ऊपर से खाना पीना आ रहा है, खाना पीना जो हम खाए हुए हैं वो फूड आ रहा है, फूड को लीवर ने क्या किया है? बेसिक बना दिया हुआ है, अभी तुमको जलने उलने की कोई जरूरत नहीं है, एसिडिक फूड नहीं है, अब प्लीज तुम उसमें पेनक्रियाटिक जूस मिला दो। ठीक है, तो पेनक्रियाज को इंडिकेट कौन करता है? तो पेनक्रियाज को सिक्रेटिन हार्मोन बताता है। ठीक है, अब पेनक्रियाज में लैट जो बताया था, लाइपेज अमाइलेज और ट्राइप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? तो लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट कर देता है, लिपिड मतलब जो हम ऑयल घी खाए थे, बटर, ये सब जो खाए थे, उसको डाइजेस्ट का काम करने का कौन काम करता है? तो उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज करता है। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक जूस में था। उसके बाद बचा अमाइलेज का काम क्या है? तो अमाइलेज जो होता है वह स्टार्च, अनाज के ऊपरी छिलका को हम स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? अमाइलेज। स्टार्च हमारा एक और डाइजेस्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो मुंह में जो हम टाइलिन डाइस्टेज जो देखे थे उसने वहां पे डाइजेस्ट किया था। दूसरा क्या, उसके बाद स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ? तो उसके बाद जो हमारा स्टार्च है वह पेनक्रियाटिक जूस से मिलकर अमाइलेज उसको डाइजेस्ट कर दिया। तीसरा बचा ट्राइप्सिन ने क्या किया? तो ट्राइप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्राइप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन को कहाँ पे डाइजेस्ट किया? तो प्रोटीन को ट्राइप्सिन ने भी डाइजेस्ट किया, पेप्सिन ने भी किया। ठीक है,
तो ऐसे याद रखें, लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और ट्राइप्सिन जो होता है वह किसको, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन फाइनली कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। जो हमारा प्रोटीन है वो फाइनली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो पेप्सिन ने भी उसको किया था, फिर भी वो बच गया था, कुछ बच गया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वहाँ पे उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता। ठीक है, एब्डोमेन में फाइनली जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्डोमेन में उसको किसने, तो पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया। उसके बाद पैनक्रियाज में कौन किया, तो ट्राइप्सिन ने डाइजेस्ट किया। एब्डोमेन में किसने, तो पेप्सिन ने। पैनक्रियाज में किसने, तो ट्राइप्सिन ने। ठीक है, और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में वह डाइजेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, इरेप्सिन, ये तो लास्ट वाला जो होता है इरेप्सिन, यह प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। तो स्मॉल इस ढंग से हम देखेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, तो पेट में उसको किसने किया, पेप्सिन। पैनक्रियाज में कहाँ पे, तो पैनक्रियाज ने उसको ट्राइप्सिन से किया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे, तो इरेप्सिन। तो प्रोटीन जो होता है वह 3 जगह पे डाइजेस्ट होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है ड्यूडेनम, दूसरा इलियम और तीसरा जेजुनम। जेजुनम, ठीक है। डाइजेशन खत्म कहाँ पे हो जाता है, तो जो कुछ भी हम खाए रहते हैं वह खत्म कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होता है वह खत्म कहाँ पे होता है, कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करता है, उसमें डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें सिर्फ हार्मोन सिक्रीट होता है। जेजुनम तक सिर्फ, जेजुनम जो होता है, जेजुनम उसमें क्या होता है, तो जेजुनम में सिर्फ डाइजेस्ट होता है। और लास्ट पार्ट जो होता है इलियम, इलियम में क्या होता है, तो इलियम में एक यहाँ पे विलाई होता है, विलाई, VILLI, विलाई। ठीक है, तो पहला जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें डाइजेशन नहीं होता है। ड्यूडेनम का काम क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन या क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन या सिक्रेटिन, ये सब जो था वो सब कहाँ पे हुआ, तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो होता है ड्यूडेनम, इसमें डाइजेस्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ हार्मोन सिक्रेशन होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम, इसमें क्या होता है, सिर्फ डाइजेस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होता है। इसमें फर्स्ट जो होता है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम, इसमें क्या होता है, तो सिर्फ हार्मोन सिक्रीशन होता है। यह हार्मोन क्या करता है, लीवर और पैनक्रियाज को इंडिकेट करता है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में जेजुनम में, इसमें क्या होता है, जेजुनम में सिर्फ डाइजेशन होता है, और थर्ड पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्ट होता है विलाई, यहाँ पे एक विलाई होता है। विलाई का काम क्या होता है, तो विलाई जो होता है वह जो कुछ भी हम खाए रहते हैं उससे वह एब्जॉर्प्शन करता है। विलाई क्या करता है, तो विलाई फूड को, जो कुछ भी हम खाए रहते हैं वह एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद फूड कहाँ पे चला जाता है, तो उसके बाद फूड यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें चला जाता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम खाए थे उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में हार्मोन सिक्रेशन हुआ, सेकेंड जो होता है ड्यूडेनम, उसमें क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और इलियम थर्ड पार्ट में क्या हुआ कि जो कुछ भी हम खाए थे उससे जो कुछ भी हमारा एनर्जी, प्रोटीन, लिपिड जो भी था वो विलाई ने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको बाहर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को भेज देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है,
गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे हो जाता है, पेट में पत्थरी कैसे होता है, पेट में स्टोन कैसे हो जाता है, ये सब हम आपको लास्ट एक और वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बनेगा, उस पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।